बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अगस्त है और दिन है सोमवार का। बात करेंगे कि क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ब्रेक थ्रू हो रहा है या होने जा रहा है, या बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश है कि होना चाहिए, या क्या पाकिस्तान के हालात उस नहज पर पहुंच गए हैं कि हर सूरत में इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट को बात करना पड़ेगी। ये इन सारी चीज़ों पर ज़रा बात करते हैं। पहले आपको ना ओवरऑल पाकिस्तान के हालात को ज़रा देखना होगा, और मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें तो इसमें पहले भी थी। आप मेरी बात सुन के कहेंगे कि यार ये हालात तो पहले भी थे, ये मामला तो पहले भी थे, और इसमें भी तो अब ऐसा नया क्या है कि अब इम्कानात बढ़ गए हैं कि इमरान खान से बात शायद की जाए, शायद करनी पड़े, या होने जा रही हो। क्या वजूहात ऐसी क्या है, पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ है, एक वाक़या जिसने सब कुछ बदल दिया है। और साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि इमरान खान आखिर इस्टेब्लिशमेंट से चाहते क्या हैं। ये जो एक इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया जाता है कि इमरान खान फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता है, इमरान खान फिर इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आना चाहता है, इस सारी चीज़ में हकीकत क्या है। देखें, 3-4 महाज हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एक सियासी महाज है, एक आइनी और कानूनी महाज है, एक मुआशी महाज है। सबसे पहले हम सियासी इस्तेहकाम या अदम इस्तेहकाम की बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम है, और पाकिस्तान का मुआशी अदम इस्तेहकाम या मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप बात करें सियासी अदम इस्तेहकाम की, तो सियासी अदम इस्तेहकाम इससे ज़्यादा क्या है कि पाकिस्तान की जो सबसे पॉपुलर जमात है, उसका सबसे पॉपुलर लीडर जो है वो इस वक्त जेल के अंदर है, और 5 अगस्त से वो जेल के अंदर है। आज 28 अगस्त हो गई है, अभी तक ना उसकी ज़मानत हुई है, ना उसको घर का खाना देने के ऊपर अदालत फ़ैसला कर सकी है, ना उसको अडयाला मुंतकली के हवाले से अदालत फ़ैसला कर सकी है, ना उसको जेल के अंदर बेटर क्लास के हवाले से अदालत फ़ैसला कर सकी है, ना उनकी अहलिया को जो कंसर्न्स हैं कि खुदा न खास्ता उनको स्लो पॉइजनिंग की जा सकती है उसके ऊपर अदालत फ़ैसला कर सकी है, ना उनके वकला को उस तरह से मिलने की इजाज़त है, और उस रोड से कोई नहीं गुजर सकता जिस जेल के अंदर है। और उस जेल के अंदर जिन कैदियों ने नारे लगाए उन कैदियों को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये हो गया एक मामला। और फिर उस सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी, सबसे जो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लीडर का आप टीवी पे नाम नहीं ले सकते, उसकी तस्वीर नहीं चल सकती, उनका झंडा लेके आप बाहर नहीं निकल सकते, वो जो गुब्बारे उड़ाए गए उनके झंडे के साथ वो नहीं आप कर सकते, उसके ऊपर FIR हो गई, उनका स्टिकर अगर किसी गाड़ी पे लगा हुआ वो गाड़ी पकड़ी जाती है। ये हो गया पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी का मामला। उसके बाद आ जाए सबसे बड़ी बेनिफिशरीज पिछले 16 माह की, इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ उसके बेनिफिशरी सबसे ज़्यादा कौन थे? पीपल्स पार्टी, आसिफ अली सरदारी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने, आपने देखा 3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब वही पीपल्स पार्टी जो CCI में मंजूरी देने वाली थी मरदमशुमारी की, अब वो कहते हैं जनाब कि नहीं 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। हालांकि उन्हें पता था कि CCI में आप बैठ के मंजूरी देंगे। अब मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि उस वक्त तो बात ये हुई थी कि आप मंजूरी दें लेकिन फिर भी इलेक्शन 90 दिन में होगा, जो कि गलत बयानी है। फिर वो पीपल्स पार्टी जो सारी चीज़ों को डिफेंड कर रही थी, वो आप कहती है कि जो बिल है वो कानून नहीं बने, वो जो आर्मी तरमीमी एक्ट है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है तरमीमी एक्ट है वो। तो ये हो गया पीपल्स पार्टी का मामला। अच्छा, उसके बाद आ जाए आप PMLN पे। PMLN तकसीम है, 2 हिस्सों में तकसीम है, लड़ाई है। PMLN जो है उसके अंदर मसला ये है कि जो शहबाज शरीफ ग्रुप है उसको ये लगता है कि क्या है, बल्कि नवाज शरीफ ग्रुप को ये लगता है कि शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर नवाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंपा है, नवाज शरीफ का पत्ता काट दिया है। शहबाज शरीफ आगे भी खुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, और इसलिए शहबाज शरीफ ने सारा कुछ किया है, और वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ को धोखा दिया है शहबाज शरीफ ने, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम से लेके, नवाज शरीफ के केसेस से लेके, नवाज शरीफ के मामला से लेके, उनकी वापसी से लेके, हर चीज़ पे वो समझते हैं कि धोखा दिया शहबाज शरीफ ने। ये नून लीग के लोग समझते हैं। और आप अभी देखेंगे कि नून लीग के जो हामी हैं, साफ़ी तजियाकार एंकर्स, वो आपको नजर आएंगे एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते हुए। इस पर मैं बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ, इस पर मैं दोबारा और लंबी बात नहीं करना चाहता। बाकी इसके बाद फजल रहमान साहब हैं। फजल रहमान साहब का मामला ये है, जिधर से उनको इक़्तिदार मिल जाए वो उसके साथ है, उनका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उनको चाहिए वजारतें 5-7, पेट्रोल डीज़ल के, उनको चाहिए कि वो जो कोटा होता है ज़ाहिर है वज़ीरों का, उनको लाइट वाली गाड़ी चाहिए, उनको एक सरकारी बंगला चाहिए, असराने ज़ोराने इशाइये खाने खाबे ये सारे उनके चलते रहें सरकार के पैसों पर, उनको और कोई मसला नहीं है। इस्लाम भी महफूज है अगर उनके पास वजारतें हैं, दीन भी महफूज है, कोई किसी चीज़ को ख़तरा नहीं है अगर उनके पास वजारतें हैं। अगर उनके पास वजारतें नहीं हैं तो फिर इस्लाम भी ख़तरे में है, दीन भी ख़तरे में है, और शरीयत भी ख़तरे में है। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे अगर उनके पास वजारत नहीं होगी। ये हो गया सियासी महाज के ऊपर अदम इस्तेहकाम। अब आ जाए अच्छा, और इसमें फिर ये देखें कि इलेक्शन भी ज़ाहिर है मौजूदा हालात में तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है ना। 90 दिन में इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, फरवरी में होंगे, कब होंगे, मई में होंगे। क्योंकि देखें, कंवर दिलशाद साहब को सीरियस लेना चाहिए। इसकी वजह यह है कि कंवर दिलशाद साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कहा कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब सदर के पास नहीं जाएंगे, ख़त लिखेंगे और उसमें ये बातें लिखेंगे। वही हुआ, उन्होंने सदर को ख़त लिखा और नहीं गए मुशावरत के लिए इलेक्शन की तारीख पे। फिर
इस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा साहब की हालात ये हैं कि राजा रियाज साहब वो कहते हैं कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन 15 फरवरी को होंगे। नून लीग का वफद जाता है सिकंदर सुल्तान राजा साहब के पास और वो कहते हैं कि जी फरवरी के दूसरे हफ्ते में मैं इलेक्शन करवाऊंगा। यानी राजा रियाज साहब को पता है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है। जो राजा रियाज बयान देते हैं राना मुबशिर साहब के प्रोग्राम में और काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, वही इलेक्शन कमीशन फैसला करता है। सबसे पहले उन्होंने वैसे राना मुबशिर साहब के प्रोग्राम में ये बात कही थी। उन्होंने कहा था राना साहब फिर मैं तो दे दूँगा खबर, लिख लो कि 15 फरवरी तो एक हफ़्ता पहले, एक हफ़्ता बाद इलेक्शन होंगे। ये उनके वहाँ पे उनकी एक गुफ्तगू है राना मुबशिर साहब के प्रोग्राम में सुनो टीवी पर। अच्छा, फिर इसी तरह काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में। उसके बाद आ जाएँ जनाब, अब हम आ जाते हैं मुआशी अदम इस्तेकाम पर। मुआशी अदम इस्तेकाम में सबसे पहले तो बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी आपके सामने है, जिस तरह से इंडस्ट्री बंद हुई है, तबाही हो गई है, बर्बादी हो गई है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, हर पाकिस्तानी मायूस है, हर एक को अंधेरा नज़र आता है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है। फिर इसी तरह से रोज़ाना 40,000 लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं। आज भी 20, 25, 30 हज़ार तो लीबिया में पाकिस्तानी वहाँ पे फंसे हुए हैं। 400 लोग एक दिन में कश्ती में पाकिस्तान के जान से चले गए, सिर्फ पाकिस्तान से जाने के चक्कर में। आज भी पाकिस्तानी जो है वो डोंकी लगाना और वो सारी चीज़ें और गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हर पाकिस्तानी बाहर जाना चाहता है, 2 नंबरियाँ हो रही हैं, वो बेचारे लुट रहे हैं, पैसे दे रहे हैं एजेंट्स को, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं पाकिस्तान से जाने के लिए। इतनी ज़्यादा एक मायूसी, इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं। फिर बिजली के बिलों वाला मामला आपके सामने, इस पर ज़रा एंड में आते हैं। बिजली वाले मामले पे गैस की कीमतें आपके सामने हैं, बिजली की कीमतें आपके सामने हैं, लोगों के घरेलू अखराजात आपके सामने हैं, स्कूल की फ़ीसों का मामला आपके सामने है, पेट्रोल डीजल की कीमत का मामला आपके सामने है। फिर पेट्रोल और डीजल अभी 31 अगस्त को दोबारा बढ़ने हैं 31 अगस्त को। और जैसे पेट्रोल और डीजल बढ़ेगा फिर बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि हमारा 60 से 65% बिजली जो प्रोडक्शन है वो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर है। जैसे जैसे वो चीज़ें फ्यूल की कीमतें ऊपर जाएंगी, बिजली की कीमत बढ़ती चली जाएगी और लोगों के लिए मुश्किलात और मसाइल जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को लगता है कि चीज़ें को ठीक होने जा रही हैं या निगरान वज़ीर-ए-आज़म आज को बहुत बड़ा ऐलान कर देंगे, मुझे तो बहरहाल एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं है। डॉलर आपके सामने 301 रुपये पे पहुँच गया और आज पता नहीं क्या होता है। और डॉलर आप ये देखें, एक महीने में, जुलाई के महीने में 5 अरब डॉलर है 2 मुल्कों से। और हमें बताया गया कि आप खैर की खबरें, इस्तेकाम है। और उसके बाद से आज तक आप देख लें क्या हुआ है। इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर आज तक 14-15 रुपये तो इंटरबैंक में डॉलर बढ़ गया है। ओपन मार्केट में तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं और सारी चीज़ें। स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने, आज देख लेंगे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या होता है और डॉलर के ऊपर क्या होता है। फिर आप मुआशी टीम जो लाई गई है निगरान सेटअप में, वकार मसूद साहब और शमशाद अख्तर साहबा, उनके दरमियान बोलचाल नहीं है। एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो गई हैं, इंपोर्ट्स हमारी बढ़ गई हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे घट गए हैं, तरसीलात ज़र हमारी घट गई हैं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल से पैसे भेज ही नहीं रहे। या तो उन्होंने होल्ड कर लिए हैं या वो बैंकिंग चैनल से इसलिए नहीं भेज रहे कि भाई बैंक में आप अगर मिसाल के तौर पर 300 रुपये है रेट इंटर बैंक में, जब आपको कोई भेजेगा तो वो भी 4-5 रुपये काट कटा के आपको 295 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर आप भेजते हैं किसी के ज़रिए कैश में भेजते हैं या हवाला मंडी के ज़रिए, तो आपको 20-25 रुपये फ़ी डॉलर ज़्यादा मिलते हैं। तो मुझे बताएं कौन भेजेगा फिर बैंकिंग चैनल से। वैसे ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे पाकिस्तान में, जितना उनका एतमाद पाकिस्तान से उठा है और जितने वो डिस्टर्ब हैं, बल्कि वो जहाँ से प्रॉपर्टीज़ बेच के वो पैसा डॉलर्स में बाहर लेकर जा रहे हैं। तो ये एक अलग एक चीज़ है। फिर एक चीज़ और देखें, पाकिस्तान के 2022-23 का जो माली साल था, जून 2022 से जून 2023 तक, एक साल में पाकिस्तान में ने एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस की मात्रा में 7 से 8 अरब डॉलर का नुकसान किया है। यानी जो हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं और जो हमारी रेमिटेंसेस कम हुई हैं, तरसीलात ज़र जो हमारी कम हुई हैं, 7 से 8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। फिर आप जुलाई का महीना, पहला महीना जो था 2023-2024 का, उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम, हमारी इंपोर्ट्स भी ज़्यादा, हमारे रेमिटेंसेस भी कम। पहले महीने ही हमारा टारगेट जो है वो नहीं पूरा हुआ और मेरा ख्याल है टैक्स कलेक्शन भी हमारी डिस्टर्ब हुई है। फिर आप देख लें कि हमारा जो बिजली का मैं मामला आपको बता रहा था, एक साल में लाइन लॉसेस और जो बिजली के बिल लोग नहीं देते, उसकी मात्रा में 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ एक साल में। सर्कुलर डेट जो है हमारा इस वक्त तक वो 2600 अरब हो चुका है। 1500 अरब हमारा सर्कुलर डेट गैस का हो चुका है। हमारा PIA, ये सारे इदारे खसारा जो है वो सारे ये मिलकर, मेरे ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन 400-500 अरब की ये खसारा करते हैं। यानी मैं ये देखें ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई मसला ये है कि क्यों ये बात हो रही है कि इमरान खान से बात होने जा रही है, होगी या होनी चाहिए, क्यों बात हो रही है। इसलिए मैं ये आपको सारी चीज़ें। अच्छा, ये तो हो गया आपका इसके ऊपर बहरान, मुआशी अदम इस्तेकाम और बहरान। फिर आ जाए आपका आइनी बहरान। आइनी बहरान आपका सबसे
अहम आपका हेड ऑफ़ द स्टेट सदर पाकिस्तान, उन्होंने जो ट्वीट किया खुदा गवाह है, मैंने अपने अमले को कहा कि बिल वापस भेज दो, उन्होंने वापस नहीं भेजे। उसके बाद उनके सेक्रेटरी ने जो ख़त लिखा वो आपके सामने है। सदर बिलों वाली कंट्रोवर्सी, अब इलेक्शन की तारीख सदर आज कल परसों में दे देंगे, एक नई कंट्रोवर्सी, एक नया मसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर पाकिस्तान बुलाते हैं, वो जाता नहीं है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अमरीकी सफ़ीर से तो मिल लेता है, लेकिन अपने हेड ऑफ़ द स्टेट से नहीं मिलता। और यही वजह है कि वो सायरा बानो साहिबा से पूछा उन्होंने, जैस्मीन मंजूर साहिबा ने, कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। उन्होंने कहा डोनाल्ड ब्लूम तक मेरी क्योंकि रसाई नहीं है, उसे ही बेहतर पता होगा, वो इलेक्शन कमिश्नर से मिल के आया है, मेरी तो उस तक रसाई नहीं है कि मैं उससे पूछ के आपको बता सकूँ कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। अच्छा, फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का कंडक्ट सूरत हाल वो आपके सामने है, यानी इस आइनी बहरान में ये भी है। फिर सुप्रीम कोर्ट, आप हेड ऑफ़ द स्टेट बता दिया आपको सदर पाकिस्तान, आ जाएँ सुप्रीम कोर्ट की हालत आपके सामने। 14 मई का इलेक्शन का फैसला दिया, नहीं हुआ। उसके बाद जब बंदयाल साहब ने कुछ करना चाहा, सख्त उनकी मीडिया के ऊपर हर जगह उनकी पोजीशन हुई और वो बेबस हो गए। कोई एक ऑर्डर इंप्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट अपना नहीं करवा सकी। हाई कोर्ट के जज रो रहे हैं, बैठे आंसू बहा रहे हैं, कह रहे हैं यार प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और जांच करो। किसी को हम रिहा नहीं करवा सकते, कोई रिहा नहीं करवा सके सिवाय जस्टिस बाबर सत्तार के, जिन्होंने एक सख्त फैसला दिया। और आज उस हवाले से भी मैं चेक नहीं कर सका कि आज वो केस वैसे 28 को लगना था, जिसमें फ़र्द जुर्म आज आए दुनिया SSP ऑपरेशंस और DC इस्लामाबाद पर के देखते हैं उसमें मरल क्या होता है। तो ये हो गया अदालतों का बुरहान। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज अनवार पन्नू साहब जो हैं वो फैसले देते हैं, उसके ऊपर हुकूमत कहती है हम उनके खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे। बाकी अदालत के सारे सबसे बड़ा हमारी तबाही और बर्बादी का सबब हमारी अदालतें हैं। अदालतों के हालात और वाक़यात आपके सामने हैं। अब आ जाएँ एक और चीज़। अच्छा, अब क्या चीज़ें हमारे सियासी अदम इस्तेहकाम में मज़ीद इजाफा करेंगी और उनकी वजह से फिर चीज़ें और ज़्यादा मुआशी महाज पे ख़राब होंगी। मरदमशुमारी वाले मामले पे कंट्रोवर्सी चल रही है। सदर इलेक्शन की तारीख दे सकता नहीं दे सकता, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। 90 दिन में इलेक्शन होगा, नहीं होगा, फरवरी में होगा, मई में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर क्या बनेगा इसका। मार्च में जो सेनेट के 52 या पता नहीं कितनी सीटें खाली हो रही हैं, आधी सेनेट खाली हो रही है, फिर सदर जो है उसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, वो उसका क्या बनेगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी एक अलग कंट्रोवर्सीज और मामला आते हैं और ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी हमारी इकॉनमी को। फिर इसी तरह से दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारी स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। कराची के अंदर पिछले 7 माह में 55,000 के करीब स्ट्रीट क्राइम्स हुई हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। जो रिपोर्टिंग हुई वो तो अलग है। कोई 100 के करीब लोग अपनी जानों से चले गए हैं स्ट्रीट क्राइम्स में रेजिस्ट करते हुए, दहशत डाकुओं के हाथों मारे गए, ज़ख्मी इसके अलावा हैं। तो ये आपके स्ट्रीट क्राइम्स के हालात हैं। पासपोर्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि 40,000 लोग रोज़ाना पासपोर्ट बनवा रहे हैं। अब आप आ जाएँ कि आपका SIFC जो हमारा बना, जो कि लॉन्ग टर्म पाकिस्तान का यही हाल है। SIFC में फोकस एक ज़राअत पे है। ज़राअत में बड़े बड़े कॉर्पोरेट फार्मिंग और ये चीज़ें हो रही हैं। क्या उसके मुताबिक हमारे पास BBC एक इसने स्टोरी भी की इस पर बड़ी अच्छी, क्या हमारे पास पानी है और अगर आप इतने बड़े बड़े फार्म बना के उनको पानी देंगे तो छोटा किसान किधर जाएगा। क्या हमारे पास पानी है इतनी ज़्यादा फसलों के लिए। फिर इसी तरह से IT का मामला है, तो IT के ऊपर क्या हमारी जो ट्रांजेक्शन वाला मामला है। अब तो कुछ मुल्क जो है वो ऑनलाइन काम करने वालों को ये इंसेंटिव दे रहे हैं कि तुम हमारे मुल्क में अकाउंट लगाओ अपना, हमारे मुल्क में तुम्हारे डॉलर आएंगे, इतने डॉलर तुम्हारे आ जाएंगे। जो भी उसका सिस्टम है मुझको बता रहा था, वो आपको वहाँ पे रेजिडेंट कार्ड या जो भी वहाँ बाहर का प्रोसेस होता है, वहाँ की नेशनलिटी, ये चीज़ें वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं। इस हद तक आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे ऑनलाइन काम करने वालों के साथ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे नौजवानों के साथ क्या कर रहे हैं, आप कौन सी सहूलियात दे रहे हैं। आप तो उल्टा जो पैसे आते हैं उसमें से भी आप काट लेते हैं, कोई सहूलियात नहीं है और एक खौफ, अनसर्टेनिटी अलग है। फिर इसी तरह से मिनरल्स बहुत पोटेंशियल है, लेकिन बात यह है कि मिनरल्स के ऊपर अगर आज सक्सेसफुल तरीके से काम शुरू किया जाए तो उसका रिज़ल्ट आने में 5, 6, 7, 8 साल लग जाएंगे और हमें फौरी तौर पे 2 सालों में 72 अरब डॉलर चाहिए हमारे, जो हमने कर्जे वापस करने हैं या हमारे अखराजात और ये सारी चीज़ें। अखराजात हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, इंडस्ट्री हमारी बंद है। इंडस्ट्री अगर कोई बाहर का मुल्क कहता है, ज़राअत का मैंने आपको बता दिया, IT का बता दिया, मिनरल्स का बता दिया, अगर कोई कहता है कि मैंने 50 इंडस्ट्रीज़ लगानी है पाकिस्तान में, लगा दी उसने आके, क्या हमारे पास बिजली है? नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं नहीं है, हम भाई ज़्यादा उसको हम उसको पैदावार ज़्यादा कर सकते हैं, हम ज़्यादा बिजली बना सकते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। क्या आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं जो आपकी ट्रांसमिशन की सिस्टम है? नहीं कर सकते। आप अगर ट्रांसमिट भी कर लें तो क्या फिजिबल है इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करने के लिए? नहीं है। तो फिर बताएं ना, फिर कौन आके यहाँ पे कोई पागल है यहाँ आके इंडस्ट्री लगाएगा। इलेक्शन कमीशन का बहरान आपको बता चुका हूँ। काजी फैसल साहब अगले 17-18 दिन बाद आके बैठ रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, टेक्निकल तरीके से निकल रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट वाले केस से भी उठ जाते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका कहीं पर पंगा हो, वो चाहते हैं कि एक बार वो सीट पर बैठ जाएँ, फिर पता नहीं वो क्या से क्या करेंगे, वो एक अलग मामला है।
इंटरनेशनल चीज़ें पाकिस्तान के हवाले से वो एक अलग हैं, ओवरसीज़ वहाँ मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज करें, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बाकी बलदियाती इंतखाबात जहाँ हो रहे हैं वहाँ पर PTI जो है वो जीत रही है। निगरान सेटअप के हवाले से जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि बड़ा न्यूट्रल है, बड़ा ज़बरदस्त है, वो सारी चीज़ें पिट गई। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना, इस सारे में गेम चेंजर हुआ है बिजली के बिलों वाला मामला। लोगों के सब्र का पैमाना हो गया लबरेज। मैं 3-4 इस पे वीडियोस कर रहा हूँ, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लीडरलेस लोग निकले हैं। और जुमे वाले दिन अगर आज बिलों के ऊपर कुछ नहीं होता तो जुमे वाले दिन जो है वो जो एहतजाज होने जा रहा है ना, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, क्योंकि लोग डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। लोगों के पास 1 रुपया नहीं है बिजली का बिल देने के लिए। पेट्रोल डीजल बढ़ने ही बढ़ने हैं। 31 को पेट्रोल और डीजल बढ़ना है, यकम को जुमे लोग करेंगे प्रोटेस्ट। और खुदा ना खास्ता ये जो पुलिस से काम करवाया जा रहा है ना कि FIR काट दो जमात इस्लामी के लोगों पे, सारों पे, खुदा ना खास्ता अगर एक कहीं पे कोई लाश गिर गई, पुलिस जिस तरह से आप पुलिस को एक्टिव किया जा रहा है, अल्लाह ना करे ऐसी मुल्क के अंदर आग लगेगी जो किसी के जो है वो काबू में नहीं आएगी। तो हालात, अब ये सारा सिनेरियो बताने का मकसद ये है कि कोई एक शोबा नहीं है, कोई एक पहलू नहीं है जहाँ से कोई खैर की खबर हो, जहाँ से कोई उम्मीद हो, थोड़ी सी आस हो, कहीं भी नहीं है। अब अगर आपने मुल्क को आगे लेकर जाना है तो आपको पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करनी पड़ेगी। ये नहीं कि सिर्फ इमरान खान से, नवाज शरीफ से भी बात करनी पड़ेगी, जरदारी से भी बात करनी पड़ेगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी ने अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो नेगेटिव एक गया है, उससे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। और आज पता नहीं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, स्टॉक एक्सचेंज और हमारा ये सारे। इमरान खान के साथ इसलिए बात करनी पड़ेगी या करनी चाहिए कि सबसे पॉपुलर लीडर है, सबसे ज़्यादा लोग उसके साथ हैं। इस वक्त इलेक्शन अगर करवाया जाए तो 80% लोग उसके साथ हैं। अब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से क्या चाहता है? इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ इलेक्शन चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप धांधली करें, वो ये नहीं चाहता कि आप कोई बंदे उसके अंदर शामिल करवाएं उसकी जमात के अंदर, वो सिर्फ इलेक्शन चाहता है, साफ़ और शफाफ। अच्छा, साफ़ और शफाफ इलेक्शन का मतलब ये कि इमरान खान आ गया। इमरान खान कह चुका है, जो इमरान खान ने कई बार कहा कि एक ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान खान आएगा तो बहुत से ओहदों पे मौजूद शख्सियात को हटा देगा, वो कहता है ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है। इमरान खान कहते हैं, बार बार इमरान खान कहते हैं कि मैं फ़ौज का जो इदारा है उसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं करूँगा, उनका अपना एक सिस्टम है, मुनज़्ज़म इदारा है, कोई बिल्कुल नहीं करूँगा। इमरान खान समझते हैं कि जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो बनाए सिविल गवर्नमेंट, लेकिन उसमें इनपुट इस्टेब्लिशमेंट का 100% होना चाहिए। इकॉनमी में इमरान खान ने उनको स्टेक होल्डर बनाया। ये जब SIFC और ये सारी चीज़ें इस तरह से, वो पहले जो पिछले आर्मी चीफ थे उनको उन्होंने आर्म फोरम्स का हिस्सा बनाया, उसमें वो उनका इनपुट लेना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के मामलों में मुदाखलत नहीं करना चाहते, उनके साथ वो मिल के पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो फिर मसला क्या है? देखें, इस वक्त जो हालात हैं ना, एक एक कदम सबको पीछे हटना पड़ेगा। और इसलिए ये इम्कानात, कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान के साथ बात होगी, या फिर शायद लोगों की ख्वाहिश है, या लोग अकल से ये समझते हैं कि बात करना पड़ेगी, उसके बगैर कोई हल नहीं है। देखें, चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तकरीबन पहुंच चुकी हैं। बिजली के बिल लोग पे नहीं कर रहे, जो नहीं कर रहे उनके आप मीटर नहीं काट सकते। बड़ी सख्त धमकियां हैं और पुलिस मीटर रीडर्स के साथ रीडिंग के लिए नहीं जा रही, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। फिर लोग बिजली के बिल जो अदा नहीं कर रहे हैं, मस्जिदों में ऐलान हो रहे हैं, जिस महल्ले में कोई जाएगा मीटर काटने के लिए, वहाँ उसके साथ जो खुदा न खास्ता होगा, वो पहले काशिफ चौधरी साहब वार्न कर चुके हैं कि कोई ना जाए। अब अगर बिजली की कीमतें कम करते हैं तो IMF नहीं छोड़ता, यही रखते हैं तो अवाम नहीं छोड़ती, क्या होगा, किस तरफ जाएगा? और लोग, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मज़ीद लोग बिजली के बिल दे सकें। अगर 10,000 बिजली का बिल है तो 5,000 उसमें टैक्स हैं, ठीक है। टैक्स के बदले आपको मिल क्या रहा है? वो जो आपको हेल्थ की सहूलियात इमरान खान ने हेल्थ कार्ड के ऊपर दी थी, उनमें से बहुत सारी चीज़ें तो बंद कर दी हैं, बाकी भी बंद करने जा रहे हैं। आवाम को ना सरकारी स्कूलों में कोई फ़ायदा ना कोई चीज़। तो ये देखें, चीज़ें इतनी तेज़ी से हाथ से निकलती चली जा रही हैं कि खुदा ना खास्ता कोई एक चीज़ ट्रिगर करेगी। और ट्रिगरिंग पॉइंट ये आ गया वैसे, ये बिजली के बिलों वाला। 29 को यानी कल बहुत बड़ा एहतजाज है पूरे पाकिस्तान में, 2 को शटर डाउन हड़ताल है। आज देखना होगा कि हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो क्या करते हैं, कितना रिलीफ देते हैं। कम से कम इतना तो कर दें अनाउंस कि जनाब कोई भी पाकिस्तानी जो बिल नहीं अदा कर सकता, अभी उसका मीटर नहीं काटा जाएगा, बिजली की तारीख को एक्सटेंड कर दें, कोई रिलीफ दे दें। तो इसलिए लगता ही है कि इमरान खान से बात होगी, या आप कहेंगे करनी पड़ेगी या करनी चाहिए, कुछ भी कहें, लेकिन मैंने आपको ओवरऑल हालात बता दी हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीज़ें पहुंच गई हैं। किसी वक्त भी हालात बिल्कुल हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे से अगर आप पूछें तो ब्रेक थ्रू के इम्कानात हैं। इसलिए नहीं कि इमरान खान पे किसी को प्यार बहुत आ रहा है, नहीं, मजबूरन, मजबूरी, क्योंकि आवाम उसके साथ है। आज इमरान खान को आप जेल से निकालें, उसको एतमाद में लें, वो एक तकरीर करे और कहे कि भाई मामलात हैं, गड़बड़ हैं, लेकिन आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं
और हम सब मिल बैठ के और मुल्क को इस बहरान से निकालने जा रहे हैं, बिलों वाला और ये सारे, तो लोग इमरान खान की बात पे यकीन करेंगे। ये जो लोग, अगर 100 लोग निकल रहे हैं ना, उनमें से 80 तो फिर नहीं निकलेंगे, 20 शायद फिर भी कहेंगे हमें एतबार नहीं है, लेकिन 80 इमरान खान पर एतमाद करेंगे। एक बार वो जेल से बाहर आके कह दे कि जी हम बैठ रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन इसके लिए दिल बड़े करने पड़ेंगे। और देखते हैं कि दिल बड़े किए जाते हैं नहीं किए जाते। लेकिन चीज़ें मैंने आपको जितनी बताई हैं उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हालात हमारे किस नहज पे पहुंच गए हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बेहतरी की कोई आस और उम्मीद भी नज़र नहीं आती, अंधेरे ही अंधेरा नज़र आता है। चीज़ें कैसे बेहतर होंगी, क्या किसी मुआवजे का इंतज़ार किया जा रहा है, कोई पता नहीं कोई आएगा एकदम, कोई पता नहीं क्या करेगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। और पैनिक अगर हुआ, मार्केट में 2, 4, 5 रुपये और डॉलर ऊपर चला गया, सब चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। फिर अब मैं आपको बता दूं कि अगर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई गई तो ये बिजली के बिलों से बड़ा रिएक्शन आएगा। और बिजली के बिल अगर कम ना किए गए तो लोगों को अब आप घरों में नहीं भेज सकते, क्योंकि लोग लीडरलेस निकले हैं। और लोग लीडरलेस इसलिए निकले हैं कि पहले पाकिस्तानी नहीं निकलते थे, अब लीडरलेस लोग इसलिए निकले हैं कि लोगों के पास पैसे हैं ही नहीं, वाकई नहीं है। लोग खुदकुशी, लोग कहते हैं कि यार मरना तो वैसे ही है ना, तो फिर इनसे लड़के को ना जो भी होता है हो जाए, पुलिस का डर खौफ कोई नहीं है। लोग निकलेंगे और जुमे वाले दिन देखेंगे आप, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। बड़ी मुश्किल हालात हैं, फंस गई है हुकूमत बुरी तरह से। और हल यही है कि साफ़ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ, स्टेक होल्डर से बात की जाए, पॉलिटिकल पार्टी से बात की जाए, नवाज शरीफ से भी बात की जाए, जरदारी से भी बात की जाए, इमरान खान से भी बात की जाए। अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, ठीक है, उनको नवाज शरीफ और जरदारी को भी कहा जाए कि चोर डाकू और लुटेरे जो आप समेत आपकी जमात में हैं, आप पैसे सारे वापस करें। जो इनको NRO 1300 अरब के दिया वो NRO वापस लिया जाए, इनका एहतसाब किया जाए, जिसने लूटा है पैसों से वापस लेके अवाम के ऊपर लगाया जाए। हेल्थ कार्ड जो बंद कर रहे हैं इनके हाथ रोके जाएँ, इनको लगाम डाली जाए। और पाकिस्तान को जिन्होंने पिछले 16-17 माह में लूटा है, इन सबको उल्टा लटकें चौकों चौराहों पे और इनसे पैसा वसूल करें। ये जिस तरह से अली नवाज़ अमान और शहजाद अकबर और इनके भाई लापता हुए, अज़हर मिशवानी का भाई लापता हुए, इमरान रियाज खान साहब लापता हुए, इन लोगों को लापता करें, इनको उठा के ले जाएं कहीं पे और इनको कहें तुम तब तक अंदर पड़े हो जब तक तुम पैसे नहीं देते जो तुमने लूटा है। इनसे लें पैसा वापस लूटा हुआ, इनको उठाना चाहिए था, उठा किसी और को लिया। तो ये हालात हैं, सूरत हाल है। देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे तो बहरहाल ये नज़र आ रहा है कि चीज़ें बिल्कुल एंड पे पहुंच गई हैं। खुदा न खास्ता कोई चीज़ ट्रिगर हुई तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी और मुझे लगता है कि इमरान खान से बात करना पड़ेगी, उसके अलावा आप कोई चारा नज़र नहीं आता। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।